तीसरा टास्क हमारा है यूज़ केस डायग्राम। अब सारी की सारी यूज़ केस डायग्राम चैट जीपीटी खुद से नहीं बना सकती, लेकिन हम किस तरह से बना सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको इंस्ट्रक्शन देनी है, फॉर मेकिंग यूज़ केस डायग्राम गिव मी all the actors, their use cases and include and extends relationship between use cases। ठीक है जी। अब देखिए मैं इसको ऐसा क्यों कर रहा हूँ या फिर ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जो यूज़ केस हमारी डायग्राम होती है, इसके हमारे कंपोनेंट्स होती है। पहला कंपोनेंट हमारा होता है एक्टर, कि कौन सा शख्स या फिर कौन सी चीज़ या कौन सी एंटिटी आके हमारे सिस्टम के साथ एक्ट कर रही है। दूसरा हमारे पास आ जाता है उनकी यूज़ केसेस। ठीक है, तीसरा हमारे पास आ जाता है यूज़ केसेस के दरमियान रिलेशनशिप। अब देखें, एक्टर का जो यूज़ केस के दरमियान रिलेशनशिप होता है वो हमेशा एसोसिएशन का होता है। अगर मैं आपको यहाँ से पेंट से समझाऊँ इसका, तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक एक्टर है। ठीक है, ये एक्टर बन के आ गया है। अब इसकी जो यूज़ केस होगी वो हमारी ओवल शेप होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारे जो सिस्टम का एरिया होगा वो कुछ इस तरह से हमारे पास होगा। यहाँ पे हमारा जो नेम लिखा होगा हमारी वेबसाइट का। ठीक है, अभी हम बनाते भी हैं इसको, लेकिन एक्टर और उसकी यूज़ केस के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो हमारा एसोसिएशन का रिलेशनशिप होता है। लेकिन यूज़ केस और दूसरी यूज़ केस के दरमियान विद इन द सिस्टम बाउंड्री जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो हमारा इंक्लूड या एक्सटेंड की सूरत में होता है। ठीक है जी, इंक्लूड हमारा क्या होता है, एक्सटेंड क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे उसने सारे एक्टर दे दिए हुए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक्टर हमारे 3 बनेंगे, नाम भी दे दिए हैं। अब हर एक्टर के साथ उसकी यूज़ केस दी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पे देखें हर एक्टर के साथ उसकी कोई ना कोई यूज़ केस जो उसकी बनती है वो दी हुई है। अब यूज़ केसेस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी ये हमें बता रहा है कि इंक्लूड कौन सा रिलेशनशिप है, एक्सटेंड कौन सा रिलेशनशिप है। अब हमने यूज़ केस बनाना कैसे है, वो हम MS विजियो पे जाएंगे, वहाँ पे जाके यूज़ केस हम बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने SRS की वीडियो बनाई थी कि हाउ टू मेक SRS। उसमें कंप्लीट मैंने बताया था कि आप लोग खुद से किस तरह से विदाउट चैट जीपीटी की हेल्प के खुद से किस तरह से बना सकते हैं SRS को। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा नीचे खींच देता हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 एक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का नेम लिखना होता है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके नेम की जगह पे पेस्ट कर देती हैं इसको। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ पे पेस्ट हो गया। आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर सकती हैं। अब 3 एक्टर हैं। सबसे पहला एक्टर हमारा जो होता है वो लेफ़्ट कॉर्नर में आता है एडमिन का। एडमिन हमेशा सबसे पहला एक्टर होगा जो हमारी वेबसाइट के साथ एक्ट करेगा, क्योंकि बैक एंड की फंक्शनैलिटी जो सबसे पहले संभालनी होती है वो एडमिन ने संभालनी होती है। और सबसे पहला जो उसका टास्क होता है या पहली यूज़ केस बनती है वो है कि वो लॉगिन करता है। ठीक है जी, ये उसने लॉगिन किया है। लॉगिन करने के बाद क्या चीज़ें परफॉर्म कर रहा है वो हम चैट जीपीटी से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडमिन की जो यूज़ केसेस हैं वो मैनेज यूज़र है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसी यूज़ केस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मैनेज यूज़र। ठीक है जी, और अब हमने इनका इंक्लूड और एक्सटेंड रिलेशनशिप रखना है। वो किस तरह से हम रखेंगे, हम इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब देखिए यूज़र्स हमारे कितनी तरह के वेबसाइट में आते हैं। एक तो है जर्नल यूज़र। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रोजेक्ट फाइल में, अगर आप देखें तो हमारे 3 यूज़र हैं। एक एडमिन है हमारा, ठीक है, दूसरा इंस्टीट्यूट है, तीसरा हमारा जनरल यूज़र है। ठीक है, तो इसको हम एक एंटिटी बना लेते हैं और ये हमारा आ गया इंस्टीट्यूट, डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मैं इसको डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट कह लेता हूँ। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, इस यूज़ केस और इस यूज़ केस के दरमियान जो रिलेशनशिप हमारा बनेगा वो इंक्लूड में आएगा कि मैनेज यूज़र इंक्लूड कर रहा है। देखिए, इंक्लूड और एक्सटेंड बेसिकली हमारे पास होता क्या है,
हमारी वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस होती हैं। आप लॉगिन का पेज ही समझ लें कि हम जब किसी भी वेबसाइट के अंदर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो क्या होती हैं कि एक जब हम कोई पासवर्ड रॉन्ग करते हैं तो एक हमें मैसेज आ जाता है। ठीक है, अब उसी मैसेज को क्या करते हैं, हम एक यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा एरर मैसेज आ जाता है। ठीक है, एरर मैसेज। ठीक है, इसका मतलब है कि पेज हमारा क्या करेगा, पेज हमारा रीडायरेक्ट होकर किसी ना किसी पेज पे चला जाएगा। उस पेज का हमारे पास नाम क्या है, वो है एरर मैसेज। और उस पेज के साथ हमने एक पेज लिंक किया होता है जिसको हमने फॉरगॉट पासवर्ड की एक लिंक लगाई होती है। ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल हमने वैसे ही काम करना है। यहाँ पे इंक्लूड में हमारे पास आ जाता है कि जब वो मैनेज यूज़र्स के पेज में जाएगा तो उसमें क्या कौन से पेजेस को इंक्लूड हमने करा रखा है। एक हमारा जनरल यूज़र का है और दूसरा पेज हमारा डिज़ास्टर इंस्टीट्यूट का है। ठीक है, अब तीसरी भी हम इनकी यूज़ केस बना सकते हैं। एक वो क्या है कि अप्रूव यूज़र्स। ठीक है, यूज़र की रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकता है, वो अप्रूव कर सकता है। ठीक है, ये भी हमारा उसी इंक्लूड पेजेस में आ गया। ठीक है, अगर आप इसको और भी बढ़ाना चाहते हैं तो इन दोनों यूज़ केसेस का आप फिर से एक इंक्लूड बना लें। ठीक है, यहाँ पे यानी ऐड, एडिट, डिलीट। तो जनरल यूज़र को वो ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। और हमारे डिज़ास्टर इंस्टीट्यूट को भी ऐसे ही वो ऐड भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है। ये हमारी पहला काम जो एडमिन करेगा हमारे वेबसाइट में। इसके बाद हमारा जो दूसरा काम है वो क्या कर सकता है, वो मैनेज कर सकता है रिलीफ की इंफॉर्मेशन को। ठीक है जी, अब इसको हम यहाँ पे कॉपी अभी नहीं करते, पहले यूज़ केस को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करके हम फिर इसको पेस्ट कर देते हैं नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ से जो कॉपी किया हुआ है वो आके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इस यूज़ केस को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं और इस यूज़ केस से जो चीज़ें हमारे पास लिंक हो के आएंगी वो ऐड होगा, अपडेट होगा, व्यू होगा, इसी तरह डिलीट भी होगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह हमने इसी को कॉपी करना है नीचे और आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके दरमियान जो हमारा रिलेशनशिप बनेगा वो इंक्लूड का रिलेशनशिप बनेगा कि ये 3 पेजेस इसके साथ इंक्लूड होंगे रिलीफ इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करते हैं और आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तीसरा जो हमारा एडमिन का काम है वो क्या है, डिज़ास्टर की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसका भी जो हमारा इंक्लूड पेज होगा वो कौन सा होगा, यही ऐड, एडिट और डिलीट। आप एक यूज़ केसेस को मल्टीपल यूज़ केसेस से इंक्लूड करवा सकते हैं या फिर लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम सिस्टम का जो एरिया है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, देखें रजिस्टर का जो हमने काम किया हुआ है वो पहले ही हमने यहाँ पे इस यूज़ केस के अंदर किया हुआ है मैनेज यूज़र्स में। ठीक है, यानी वो ऐड कर सकता है। ऐड का मतलब है कि रजिस्टर करवा सकता है उनको, अप्रूव भी करवा सकता है, सब कुछ वो हमने पहले ही वहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, मैनेज का भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ तक जो हमारे एडमिन की टास्क है वो कंप्लीट हो जाती हैं। अब रिहैबिलिटेशन जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं उसका एंटिटी बनेगी, उसके काम हम देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले हम इनको लिंक करते हैं किसी न किसी रिलेशनशिप के साथ। ठीक है, एडमिन का यहाँ से लिंक करते हैं एसोसिएशन के साथ। देखिए एक एक्टर और यूज़ केस हमेशा एसोसिएशन के ज़रिए लिंक होते हैं यूज़ केस डायग्राम में। ठीक है, यहाँ से हम फिर इस यूज़ केस को लिंक करते हैं, यहाँ से हम फिर इस यूज़ केस को लिंक करते हैं। इसके बाद जाके हम मैनेज वाले यूज़ केस को लिंक करते हैं। ठीक है, तो ये एक्टर और यहाँ से हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है जी, अब सिर्फ हमारा एडमिन का काम हुआ है। अब हमारे पास 2 और एक्टर रहते हैं, उसकी भी इसके नीचे ही बनानी है क्योंकि इसी सिस्टम बाउंड्री के अंदर हमारे सारे यूज़र एक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा एक्टर है वो कौन सा है जी, डिज़ास्टर इंस्टीट्यूट। ठीक है, TUT, तो स्पेलिंग का आपने देख लेना यहाँ से।
बस आपको समझ आ जाए। यहाँ से फिर से हम इसकी एंटिटी लेते हैं। इसके जो काम है हमारे पास वो है कि सबसे पहले ये क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो ये रजिस्टर किया हमारे पास। दूसरा जो हमारा काम है, इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। दूसरा हमारा ये लॉगिन करेगा। लॉगिन के पास मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो चीज़ें इसके पास आएंगी। सबसे पहले ये क्या करेगा, अगर तो फॉरगॉट पासवर्ड नहीं करेगा या फिर कोई गलत इसका पासवर्ड होगा या मेल होगा तो एरर पेज की तरफ मूव ऑन करवा देंगे हम इसको। अगर इसको पासवर्ड भूल गया है तो फिर हम ये फॉरगॉट पासवर्ड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंक्लूड हो जाएगा कौन सा पेज, फॉरगॉट वाला। और एक्सटेंड कब होगा, एक्सटेंड यानी रीडायरेक्ट करेंगे पेज को हम एरर पेज की तरफ। ठीक है, ये हमारी लॉगिन एंटिटी आएगी। फिर उसके बाद जो हमारा काम है वो क्या है जी, यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो हमारी रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट है वो मैनेज करेगी खुद को, यानी अपनी प्रोफाइल को मैनेज करेगी। ठीक है, यानी अपडेट प्रोफाइल करेगी, ऐड रिलीफ इंफॉर्मेशन करेगी, ऐड डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन करेगी और पोस्ट मैसेज करेगी। अब चाहे तो वो इसी एक को भी लगा के उनके इंक्लूड या एक्सटेंड कर सकती हैं। सबकी आप बनाना चाहें तो सबकी भी बना सकती हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे बारी बारी बनाता हूँ कि वो क्या करेगी। अपडेट प्रोफाइल, ये हमारा एक चीज़ आ गई। इसी तरह इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ गया ऐड रिलीफ इंफॉर्मेशन, ये हमारा आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। फिर हम इसको कॉपी करते हैं और इससे नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा जी एज डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन। ये सारे के सारे काम हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कर रहा है, डिज़ास्टर इंस्टीट्यूट। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं जी, इसको कॉपी करके फिर नीचे पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा पोस्ट मैसेज आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट पब्लिक मैसेज। ठीक है जी, आप चाहें तो सबकी अलग अलग यूज़ केसेस भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप इंक्लूड और एक्सटेंड की यूज़ केस लगाएंगे ना तब आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सबको यहाँ से कॉपी करते हैं थोड़ा सा इधर, और इस यूज़ केस को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं और यहाँ से इसको मैनेज रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा पेस्ट हो गया यहाँ पे। इसको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब इन तीनों के दरमियान जो हमारा रिलेशनशिप होगा वो इंक्लूड का बन जाएगा। ठीक है, कि मैनेज में क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूड हैं। एक तो अपडेट प्रोफाइल इंक्लूड है, दूसरा हमारा रिलीफ इंफॉर्मेशन जो ऐड करेगा वो इंक्लूड है, तीसरा हमारा डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन इंक्लूड है, और चौथा हमारा जी इंक्लूड है पब्लिक मैसेज। ठीक है, इसको कंट्रोल Z कर लेते हैं और यहाँ पे ये चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब इनके दरमियान हमने एसोसिएशन का लिंक रखना है एक्टर और उसकी यूज़ केसेस के दरमियान। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो यूज़ केस डायग्राम है दो एक्टर्स के लिए वो इतना बन गई है। अब तीसरे एक्टर है, क्योंकि हमने तीसरा भी बनाना है एक्टर, तो हम यहीं से इसको थोड़ा सा इस तरह लेंथी करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक्टर को उठा लेते हैं। तीसरा जो एक्टर है हमारा वो जर्नल यूज़र बनेगा। ठीक है, तो हम इसको यूज़र नेम दे देते हैं और यहाँ पे साइज इसका बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, तो पहली दो यूज़ केसेस इसकी भी सेम ही होंगी कि वो रजिस्टर करेगा फिर लॉगिन। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, पहला ये हमारा रजिस्टर करेगा, दूसरा ये लॉगिन करेगा हमारे पास। तो ये एरर पेज इधर, ये फॉरगॉट इधर और ये लॉगिन इधर। ठीक है जी,
तो तीसरा हम देखते हैं कि तीसरा ये क्या कर सकता है। ये देखिए जनरल यूज़र व्यू कर सकता है वो रिलीफ की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, तो हम यहाँ से इसकी जो यूज़ केस है वो कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके इंक्लूड और एक्सटेंड भी बनाएंगे हम इसके लिए। तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिख भी सके। अब हमने इसी यूज़ केस के दो चीज़ें बना लेनी हैं, दोनों इंक्लूड पेजेस जो नीचे लिखे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, तो एक क्या कर सकता है वो ब्राउज़ कर सकता है और तीसरा हमारे पास वो सर्च कर सकता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया और यहाँ से इनका जो इंक्लूड है वो रिलेशनशिप भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ से इस दोनों को हम कॉपी करते हैं। डिज़ास्टर का भी बिल्कुल इसी तरह ही है, इसलिए हमने इसको कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो सिस्टम की बाउंड्री हमारे पास आ गई है, तो इस सिस्टम की बाउंड्री को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वो व्यू कर सकता है डिज़ास्टर की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और यहाँ पे ब्राउज़ भी कर सकता है डिज़ास्टर की इंफॉर्मेशन को और सर्च भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम ब्राउज़ डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन और सर्च डिज़ास्टर इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो ये हमारा आ गया। इसके बाद तीसरी हमारी जो यूज़ केस बनेगी वो ये होगी इंटरेक्ट विद पब्लिक मैसेज, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं व्यू पब्लिक मैसेज प्रोवाइड फीडबैक। हम यहाँ पे स्किप करते हैं इसको और इसको कॉपी करते हैं, फिर पेस्ट और फिर भी पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं जी व्यू पब्लिक मैसेज और फीडबैक का भी मैकेनिज्म आपने रखना है, तो यहाँ पे आप प्रोवाइड फीडबैक ना भी रखें तो इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको ऐसे कर देना है और ये ऐसे। अब इन दोनों के दरमियान एक्टर और यूज़र जितने भी हमारे पास हैं उनको आपने लिंक कर देना है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये हमारा लेंथ ही ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा यूज़र राइट साइड पे आ जाएगा। अब एसोसिएशन का रिलेशनशिप है वो हमने देना है। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया इन सब के दरमियान, ये लॉगिन पे भी आ गया। रजिस्टर का हमने पहले से ही रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास और ये दोनों यहाँ से ऐसे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये एरिया थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। तो ये चैट जीपीटी की मदद से आपने अभी यूज़ केस डायग्राम बना रहे हैं कि यूज़ केस डायग्राम हम किस तरह से बनाते हैं चैट जीपीटी की मदद से। ठीक है जी, तो ये आपने लिंक कर देने हैं। अभी आपने ये देखें, आप जूम आउट करके तो ये कुछ इस तरह से बन गया आपके पास। कंट्रोल आल करना है, लाइंस का आपने वेट थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है। ठीक है, और इनका जो कलर है वो भी आप ब्लैक में कर दें ताकि हर किसी का ये पता चलता रहे। ठीक है, फिर इसका जो इंक्लूड और एक्सटेंड है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इतनी आसानी से, तो इसको आपने एक लाइन को सिलेक्ट करना है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है 12 या 14 तक। फिर आपने सारे के सारे जो इंक्लूड और एक्सटेंड आपके पास लगे हुए हैं उनको आपने बड़ा कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो यूज़ केस डायग्राम है वो बन जाएगी और ये परफेक्ट यूज़ केस डायग्राम आप लोगों के पास बनेगी।
और इसमें जो नंबर्स आएंगे वो पूरे के पूरे होंगे। ठीक है जी, क्योंकि प्रेफर उन्हीं को किया जाता है जिनकी यूज़ केस डायग्राम में इंक्लूड और एक्सटेंड रिलेशनशिप हो। अगर आपकी यूज़ केस डायग्राम में इंक्लूड और एक्सटेंड रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो कमेंट कर देंगे कि आप इंक्लूड और एक्सटेंड रिलेशनशिप यहाँ पे लगाएं। आपने इन सब को कॉपी करना है और यहाँ पे पेंट की एक नई विंडो या फिर पेंट पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अभी ये मेरी एक यूज़ केस कॉपी हुई थी तो मैंने सबको कॉपी करना है और पेंट पे आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी मेरी जो यूज़ केस डायग्राम है पेंट पे पेस्ट हो जाएगी। फिर मैंने इसको सेव करना है, किसी भी फोल्डर के अंदर आप इसको सेव कर सकती हैं। बेहतर तो यही है कि जिस फोल्डर को आप बना रहे हैं प्रोजेक्ट उसी में जाके इसको आप सेव करें। ठीक है, तो मैं YouTube के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे सेव करता हूँ। अब ये पिक्चर की सूरत में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं। तो ये हमारी यूज़ केस डायग्राम बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, आपने MS वर्ड के अंदर जाना है, जहाँ पे यूज़ केस डायग्राम है वहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है, पिक्चर पे क्लिक करना है और जिस फोल्डर के अंदर आपने इसको रखा हुआ है उसमें जाएं और ये पिक्चर को आप यहाँ पे इंसर्ट कर दें। तो ये आपकी यूज़ केस डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें टीचर्स खुद इसको जूम इन करके देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे पास यूज़ केस डायग्राम बनी है और टीचर खुद इसको जूम इन करके देख लेंगे।